हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपस में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जेईई सिविल का जो 2018 का पेपर हुआ था 25 सितंबर 2019 को। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किए थे जिसका टोटल 50 क्वेश्चन था और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं बता दूं इसके जस्ट बाद जो 2017 का जो पेपर जितना भी हुआ था वो हम जस्ट अपलोड करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम देखेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको देखेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं जिनको पीडीएफ चाहिए @भारतीय स्टडी कंपस 1 से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, ठीक है। और मैं बता दूं जो भारतीय स्टडी कंपस में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और जिनको वीडियो का स्पीड लगे स्लो आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे 51 से। A line of level has been run from benchmark of elevation 125.42 meter and end at the another benchmark of elevation plus 125.45 meter. The sum of the back side is 17.58 meter and sum of the forward side 17.61 meter. The closing error in the surveying work is, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है क्लोजिंग एरर निकालने के लिए तो हम सबसे पहले हम जानते हैं जो समेशन ऑफ क्या होता है बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, ठीक है, इक्वल टू लास्ट आर एल मतलब रिड्यूसिंग लेवल जानते हैं माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है बैक साइड कितना 17.58 माइनस यहाँ पे 17.61 घटाएंगे। उसके बाद लास्ट आरएल जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट आरएल है 125.45 माइनस 125.42, ठीक है, 42। तो इसको यदि हम घटाते हैं तो ये आता है माइनस 0.03 इक्वल टू प्लस 0.03, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो हम करेक्शन हमको करना पड़ेगा तो ये होगा माइनस 0.06, ठीक है। तो ये तो मेरा करेक्शन हो गया माइनस 0.06, जबकि हमको पूछ रहा है क्लोजिंग एरर। तो क्लोजिंग एरर जो होगा तो ये क्या होगा, ये होगा प्लस में प्लस 0.06, ठीक है। क्योंकि जब करेक्शन हम माइनस में करते हैं तो एरर मेरा किस में होता है प्लस में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.06। चलिए दूसरा देखते हैं, यानी 52। इन द वैल्यूएशन आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज फॉर असेसिंग द रेटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 एमोर्टाइजेशन मेथड, ठीक है। अब 3 देखेंगे। 3 में फिर इसको निकालना है। तो इसका देखिए इसमें दिया हुआ है estimate the distance to the center of pressure below the free surface for a vertical triangular plane area submerged in the water is a given figure which one side of the free surface vertex downward and altitude। देखिए इसका यदि हम देखें तो इस टाइप से मान लीजिए इसको हम B मानते हैं और यहाँ पे हमको H दिया हुआ है, ठीक है। H यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर ऑफ प्रेशर हम जानते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर बराबर क्या होता है H जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है प्लस I बट्टे A इंटू H डैश जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे H इजकल टू जो I इजकल टू यूज करेंगे BH³ बट्टे 36। यहाँ पे H इजकल टू यूज करेंगे H बट्टे 3, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ऊपर पोर्शन से लेंगे क्या होगा H बट्टे 3, ठीक है। और यहाँ पे एरिया हमको जो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू H, और ये हो गया। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आता है H/2। इसका सही ऑप्शन हो गया 2, ठीक है। उसके बाद हम 4 देखेंगे। 54 में द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज, तो इसका सही ऑप्शन है पैरेललिज्म, ठीक है। उसके बाद 55 में देखेंगे। 55 में
व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर combination vehicle show in the figure IRC इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, इसके अनुसार दिया हुआ है, इसको हम कितना लेते हैं तो देखिए ये जो कंबाइंड का दिया हुआ है सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर के लिए तो इसका 16 होता है। ठीक है, यदि इसी तरह हम दूसरा देखें ट्रैक्टर ट्रेलर का, ट्रैक्टर ट्रेलर का देखें तो जब कॉम्बिनेशन का देखेंगे तो उसका 18 मीटर होता है। ठीक है, जब हम सिंगल यूनिट ट्रक का देखें 2 या मोर एक्सियल का, ठीक है, तो मतलब सिंगल यूनिट ट्रक का तो इसका होता है 11 मीटर। और सिंगल यूनिट बस का देखें तो इसका जो होता है 12 मीटर। ठीक है, अब इसका यदि हम देखें जो मैक्सिमम विड्थ जो यूज करते हैं, नहीं मैक्सिमम विड्थ यूज करते हैं 12 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला यानी 16 मीटर। ये पूछ रहा था सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन व्हीकल के लिए। उसके बाद है 56 में आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक शो इन द फिगर। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो गया कांट। यदि हम क्वीन क्लोजर का देखें तो देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा ब्रिक है, इसको 20 से कट कर देंगे तो हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर। यदि हम किंग क्लोजर का देखें, जैसे मान लीजिए ये ब्रिक है, इसको हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दोनों विड्थ और इधर दोनों साइड से लेंथ और विड्थ को दोनों कट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं किंग क्लोजर। बुल नोज जो होता है एक इस टाइप से बना होता है, जो इस टाइप से इसका फिगर होता है, इसका हमको क्लियर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो गया कांट यानी इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 57 में व्हाट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट इज फिक्स्ड बाय इंडियन रोड कांग्रेस फॉर रोड इन प्लेन एंड टेरेन एंड इन स्नो बॉन्ड एरिया टेकिंग मिक्स ट्रैफिक इनटू कंसीडर। तो इसके लिए हम कितना यूज़ करते हैं, 7% यूज़ करते हैं। जब हिली एरिया के लिए देखेंगे तो इसके लिए हम 10% यूज़ करेंगे हिली के लिए। ठीक है, जब हम यदि अर्बन के लिए देखते हैं तो क्या करते हैं, 4% यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद है 58 में मैक्सिमम अलाउेबल ग्रेड आर लोअर फॉर रेलवे देन फॉर हाईवे द रीजन इज। तो देखिए इसका जो सही रीजन है स्टील व्हील ऑन स्टील रेल हैव ग्रेटर फ्रिक्शन कोफिशिएंट देन रबर टायर ऑन पेवमेंट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 59 में इन द केस ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद 60 है। 60 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेड ऑफ सीमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो देखिए हम जनरली जो मेरे पास तो होता है 3 ग्रेड का, 53 ग्रेड, 33 ग्रेड और 43 ग्रेड। ये 63 ग्रेड का नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। ये देखिए जनरली जो मेरे अभी यूज हो रहा है तो 43 ग्रेड का। ठीक है, लेकिन ये मेरा तीनों जो है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 63 ग्रेड। उसके बाद है 61 में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर एरिया अबाउट इट डायमीटर या आई एक्सेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम सर्कुलर एरिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया ई आई जजर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसका जो आंसर जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि देखिए हम जैसे आई एक्सेस और आई जेड में बोल रहा है कंपेरिजन करने, तो देखिए सर्कुलर के लिए आई एक्सेस बराबर हम देखेंगे तो इसका होता है π/64 d के पावर 4। ठीक है, जब हम आई जेड देखते हैं, आई जेड कहने का मतलब हुआ पोलर सेक्शन का, तो आई एक्सेस प्लस आई वाई को वाई को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यदि हम इस वाई में यही केस आएगा तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5/32 और d के पावर
64। ठीक है, तब यदि हम इसको देखें तो इस दोनों में हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, i/32 d के पावर 4 क्या है, बड़ा है i एक्सेस से। तो इसका मतलब हो गया क्या, i एक्सेस जो है ये छोटा होगा i z से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन देखेंगे 61 का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 i एक्सेस इज ऑलवेज लेसर देन i z। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो देखिए इस सीमंस रेन गॉज जो है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज है, इंडिया में मेनली यूज करता है नॉन रिकॉर्डिंग में। उसके बाद दिख रहा है टिपिंग बकेट रेन गॉज, वेइंग टाइप रेन गॉज या फ्लोटिंग टाइप रेन गॉज। तो ये सभी क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज हो गया। तो देखिए फ्लोटिंग टाइप रेन गॉज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिफोन टाइप। ठीक है, सिफोन टाइप, ये जो रिकॉर्डिंग में है जो इंडिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब 63 देखेंगे। 63 में ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l is subjected to a torque T and a bending moment and the ratio of the maximum shear stress to bending stress। ठीक है, तो ये जो देखेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे सिग्मा बेंडिंग बराबर, ठीक है, बेंडिंग केस में कितना होता है 32 m/π/dq। इसको हम यदि सॉल्व करते हैं इक्वेशन से तो आता है इतना। और यदि हम शेयर के केस में देखते हैं तो 16 t/π/dq। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है द रेशियो द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, यानी τ/सिग्मा बी पूछ रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया क्या, यहाँ पे जो 16 t/dq/32 m/π/dq। ठीक है, तो इस 32 m/π/dq, तो इसको यदि हम सॉल्व करते तो मेरा निकल के आता है क्या, t/2m। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया दूसरा t/2m। उसके बाद हम 64 देखेंगे। 64 में है फॉर स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट डन ऑन ए सॉइल द मास ऑफ अ हमर एंड ड्रॉप ऑफ द हमर। ठीक है, तो इसका देखिए इसका सही ऑप्शन हो गया 1, यानी 2.6 kg यूज करते हैं एंड 310 mm। ठीक है, इसका यदि हम इसी जो स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट जो यूज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो लेते हैं v = 944 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। और ईच लेयर को जो हम क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं 25 ब्लोज के द्वारा। और यहाँ पे हाइट यहाँ पे हो गया 310 mm और यहाँ पे वेट कितना हो गया 2.60 kg। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए दिया व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन ऑफ द लेंथ टू द प्लान शोइंग द शो इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 30 cm। ठीक है, इसका जो है मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था तो इसलिए हम इसका सॉरी नहीं बता पाएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 34.1। जिनको पता होगा आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इनका डायग्राम हम थोड़ा बता देते हैं किस टाइप से बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है और साइड से यदि देखें तो मिड पॉइंट पे कितना, मिड पॉइंट से बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, जिनको क्लियर होगा आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। उसके बाद हम 66 देखेंगे। 66 में फॉर द बीम हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ एज शो इन फिगर द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, द वैल्यू ऑफ L1 to L ऑफ दिस कंडीशन। देखिए बोल रहा है निगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट का निकालने के लिए तो सबसे पहले तो वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। देखिए इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा बन जाएगा तो इसलिए हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में देखने का। जैसे मान लीजिए ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब ओवर हैंगिंग बीम है सिंपली सपोर्टेड का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L है। तो यहाँ जो R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो यदि इसका लोड देखें तो W इंटू L1 प्लस 2L1 यहाँ पे सॉरी
L1 नहीं L होगा, ठीक है, बटे 2 करेंगे तो ये R1 इक्वल टू R2 यहाँ पे निकल जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे निगेटिव मोमेंट जो आएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो मोमेंट आएगा WL1 स्क्वायर बटे 2 और पॉजिटिव मोमेंट आएगा, इसको हम निकालने पे ये आएगा W इंटू L प्लस 2L1, ठीक है, इंटू L माइनस 2L1 बटे 2 इंटू 4। अब यदि हम दोनों को इक्वल कर देंगे, निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, तो मेरा L1 बटे L इक्वल टू आ जाएगा 1 बटे 2√2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी पहला। उसका 67 देखेंगे। 67 में विच टाइप ऑफ वार्निश इज यूज ऑन ए हार्ड वुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2, यानी फ्रेंच पॉलिश का यूज़ करेंगे इसके लिए। उसके बाद 68 देखेंगे। 68 में द एरोबिक मेथड ऑफ द मैकेनिकल कंपोजिटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया इज कॉल्ड। तो देखिए ऑर्गेनिक पूछ रहा है, बेंगलोर मेथड क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मेथड होता है। ऑर्गेनिक मेथड का बात करें तो ये होता है इंदौर मेथड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, यानी इंदौर मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए टैंक, व्हाट इज एक्सकवेशन ऑफ लेवल ग्राउंड टू ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर, द टॉप ऑफ द टैंक इज रेक्टेंगुलर शेप हैविंग एन एरिया ऑफ 50 इंटू 40 मीटर एंड द साइड स्लोप ऑफ द टैंक इज इतना वर्टिकल। देखिए इसका जो है 3D में डायग्राम बनाएंगे तभी पूर्ण रूप से क्लियर हो पाएगा। हम इसको एक तरह से देखते हैं, मतलब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है इस टाइप से। तो ऊपर वाला का कितना है 50 इंटू 40, ठीक है, और स्लोप 2:1 में दिया हुआ है, 2:1 में, यानी यदि इसका स्लोप देखें तो 1 और 2 में। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन का जो एरिया जो आएगा ना हमको ये आएगा 34 इंटू 24, 34 इंटू 24। तब हमको अब करना ये है, इसको निकालने के लिए देखिए AM निकालेंगे। मान सबसे पहले तो हमको A1 निकल जाएगा यहाँ से 50 इंटू 40 का, A2 निकल जाएगा 34 इंटू 24 का। अब AM निकालेंगे मीन का, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 40/2 इंटू 34 इंटू 24/2, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, AM निकल गया, मतलब मीन का। अब यदि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का जो हम फॉर्मूला देखेंगे V इक्वल टू, हम सीमन्स फार्मूला यूज करेंगे तो D/6 इंटू A1 प्लस 4 AM इंटू इंटू ने प्लस A2, ये यूज करेंगे फार्मूला। तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6688, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एज पर IS 456/2000 द मिनिमम बीम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट बीम फॉर 2 आवर ऑफ फायर एक्सपोजर इज, ठीक है। तो देखिए 2 आवर जो फायर एक्सपोजर के लिए दिया हुआ है, तो इसके लिए होता है 2 आवर फायर एक्सपोजर के लिए 200 होता है। अब यदि हम 3 आवर के लिए देखेंगे फायर एक्सपोजर के लिए, तो इसका होता है 240 mm, और 4 आवर के लिए देखेंगे तो इसका होता है 280 mm, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। अब इसमें हम देखेंगे इसका मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर फॉर 2 आवर फायर एक्सप्लोजर के लिए, यानी मिनिमम थिकनेस देखेंगे 2 आवर के लिए फायर एक्सप्लोजर के लिए, उसका होता है 125 mm, ठीक है। और यदि हम इसका एक सेकेंड हाँ, तो ये इतना होता है। और हम यदि
यदि कॉलम के लिए फुल्ली एक्सपोजर के लिए देखेंगे तो 300 होता है, ठीक है। 2 आवर फायर एक्सपोजर फॉर द कॉलम फॉर फुल्ली एक्सपोज्ड के लिए 300, ठीक है। ये सब पॉइंट था याद रखने वाला, लेकिन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 200 mm। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इज ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय एंड स्टेबलाइज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेप्टिक टैंक। उसका 72 देखेंगे। 72 में इन एस्टिमेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्लास्टरिंग वर्क द क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग अलाउ फॉर 2 मीटर स्क्वायर इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिडक्शन इज अलाउ फॉर 1 फेस ऑफ द वॉल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में 73 फॉर द लार्ज कैचमेंट कंटूर ज्वाइन पॉइंट ऑफ द इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यू वेयर प्लॉटेड द प्लॉट इज नोन है, इसको हम बोलते हैं आइसोहाइटल मैप, ठीक है। तो यदि इसका हम फार्मूला देखेंगे निकालने का तो P इजकल टू जो प्रिसिपिटेशन निकालते हैं एरिया A1 लेते हैं प्लस P1 प्लस P2 का एवरेज लेते हैं प्लस A2 इंटू P2 प्लस P3 का बट्टे 2 इसका एवरेज लेते हैं। इसी तरह बढ़ते जाते हैं जितना भी रहेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला यूज़ करते हैं आइसोहाइटल मेथड में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आइसोहाइटल मैप। इसके बाद है 74 में जो मिलाने के लिए तो इसका देखेंगे तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये यूज़ किया जाता है बेरिंग कैपेसिटी के लिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3। उसके बाद है बी हाइड्रोमीटर टेस्ट जो किया जाता है ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1। सी में है प्रोक्टर टेस्ट, इसका जो यूज किया जाता है कंपैक्शन में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4। और वेन टेस्ट का जो यूज़ किया जाता है शेयर स्ट्रेंथ के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2। तो यानी इसका यदि ऑप्शन देखें तो ये हो गया पहला ऑप्शन, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। उसके बाद 75 देखेंगे। 75 में स्टील रॉड ऑफ 20 mm diameter is used as a tie member in a roof bracing system and may be subjected to possible reversible stress due to the wind load. What is the maximum permissible length of the member? Assume slenderness ratio is 350. तो देखिए हम जानते हैं स्लेंडरनेस रेशियो बराबर होता है L इफेक्टिव बट्टे R रेडियस ऑफ जिरेशन मिनिमम जो होता है वो हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू इस केस में 350 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन मेरा हमको लेंथ निकालना है तो R पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। R निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है I मिनिमम बट्टे A। अब सर्कुलर के केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं π/64 और D के पावर 4। इसके लिए हम यूज़ करेंगे π/4 इंटू D², ठीक है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमको कितना R बराबर D/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको D का वैल्यू दिया हुआ है 20/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तब हमको लेंथ निकालना है तो लेंथ निकालने के लिए हम जानते हैं L इफेक्टिव बट्टे R मिनिमम हमको 5 पता चला और इक्वल टू 350 है। तो यहाँ से L इफेक्टिव यदि हम निकालते हैं तो 350 इंटू 5 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या होगा L इफेक्टिव निकल जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो गया 1750। इसके बाद 76 देखेंगे। 76 में फॉर कंक्रीट वर्क इन सी वाटर या exposed directly along the sea coast, the minimum grade of concrete recommended by IS 456-2000 for प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्स कंक्रीट। देखिए हम यूज़ कर रहा है सी वाटर के केस में तो प्लेन के लिए हम 20 यूज़ करते हैं, ठीक है, और रेनफोर्स के लिए 30 यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी डी यानी 4। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है M20 M30, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4।
उसके बाद हम 77 देखेंगे। 77 में द एस्टिमेट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द बिल्ट अप कवर एरिया एट द फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरेज द बिल्डिंग इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद है 78 अमॉन्ग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन अलाइनमेंट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द कैनाल इन विच द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज मैक्सिमम। तो ये जो होता है कंटूर कैनाल के केस में, इसका सही ऑप्शन हो गया 4। उसके बाद 79 है। 79 में इफ़ द ऑब्जर्व 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इतना 202 डिग्री 30 मिनट, तो उसके बाद पूछ रहा है देन द बैक बेरिंग ऑफ द लाइन। ठीक, तो देखिए बैक बेरिंग ऑफ लाइन जो हमको पूछ रहा है, तो जैसे हम निकालते हैं 4 बेरिंग। ठीक है, तो 4 बेरिंग का 202 दिया हुआ है, तो इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन में देखेंगे तो हम यदि इसको उल्टा करके देखते हैं, जैसे इस लाइन में हम देखें, मान लीजिए हम 202 का इसमें ड्रॉ किए। ठीक, 202 है, तो इसमें हम बैक बेरिंग जो हम जाते हैं तो नॉर्थ पॉइंट से लेके जितना भी बैक का आता है तो वो हम क्या करते हैं बैक बेरिंग में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बैक बेरिंग निकालना है, तो हम जानते हैं 4 बेरिंग बराबर होता है, सॉरी एक सेकेंड, बैक बेरिंग बराबर 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखिए यदि 180 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे 180 माइनस कर देंगे, यदि 180 से नीचे है तो 180 प्लस क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ 4 बेरिंग हमको 202 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे 180 से क्या है ऊपर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 180 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 22 डिग्री 30 मिनट। इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद हम देखेंगे 80 ए रेक्टेंगुलर चैनल विल द मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन द फ्लो डेप्थ टू बॉटम विड्थ इज द रेशियो। देखिए हम जानते हैं जो रेक्टेंगुलर का जो यदि हम बी इसको एज्यूम करते हैं और ये डेप्थ मानते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये जो रिजल्ट बन के आता है डेप्थ बराबर b/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो पूछ रहा है क्या फ्लो डेप्थ ऑफ द विड्थ, डेप्थ टू विड्थ पूछ रहा है, तो डेप्थ बट्टे हम विड्थ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1:2। उसके बाद 81 देखेंगे। 81 में भी मिलाने के लिए दिया हुआ, तो देखिए 81 का जो है ग्रेनाइट का जो हम यूज करते हैं सी वॉल में, मार्बल का यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क में, इसके बाद लाइम स्टोन का यूज करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, स्लेट का यूज करते हैं फ्लोरिंग में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में द लॉस एंगल्स एब्रेशन वैल्यू required for coarse aggregate used in water bond macadam for the base course। बेस कोर्स के लिए जो हम यूज करते हैं बिटवीन 0 से 40%, इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद हम 83 देखेंगे। 83 में द डिकम्पोजिशन ऑफ द फेल टिम्बर कॉज बाय फंगल अटैक इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं ड्राई रॉट्स। उसके बाद है 84 में विल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन बिटुमिन द रिजल्ट इज एक्सप्रेस एज, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया 1 टेम्परेचर। उसके बाद है 85 में द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर द रेनफोर्स कंक्रीट बीम 250 mm विड्थ एंड 550 mm डेप्थ, द इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm फॉर रेनफोर्समेंट यूजिंग FE 500 स्टील। तो देखिए हमको पूछ रहा है लिमिटिंग डेप्थ निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम बता दूं डिफरेंट ग्रेड के लिए जो हम लिमिटिंग डेप्थ लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए FE 250 के लिए यूज करेंगे तो ये होता है 0.53 D, और यदि FE 415 के लिए देखें तो ये होता है 0.48 D, और यदि FE 500 के लिए देखें तो ये होता है 0.46 D।
ठीक है। एक्स-यू लिमिटिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो 500 के लिए पूछ रहा है, अभी 500 के लिए तो हम क्या करेंगे 0.46 डी का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको इफेक्टिव टोटल डेप्थ हमको 550 दिया हुआ है, जबकि कवर 50 है, तो हम डी इफेक्टिव जो हमको निकल जाएगा 550 माइनस 50 यानी 500, ठीक है। अब यहाँ पे 500 हमको इफेक्टिव आ गया। एक्स यू लिमिटिंग, एक्स जो है लिमिटिंग बराबर हम जो जानते हैं क्या होता है 0.46 इंटू, तो डी के वैल्यू के जगह हम क्या कर देंगे 500 पुट कर देंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन बन के आ जाएगा 85 का 3 यानी 230 mm। इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद हम देखेंगे 86 में द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू दैट इन ड्राई स्टेट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। इसका सही ऑप्शन हो गया 4। उसके बाद 87 है, 87 में a soil sample was subjected to laboratory sieve analysis using complete set of standard IS sieve. Out of 3 kg of soil used in the test, 1200 gram was retained on IS 600 micron sieves, 1500 gram was retained on the IS 500 micron sieves, and the remaining 300 gram was retained on IS 4 to 5 micron sieves. The uniform coefficient of the सॉइल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डी सी यू बराबर जाते हैं, कोएफिशिएंट बराबर होता है D60 बटे D10। यहाँ पे D60 का जो यदि हम वैल्यू लेंगे तो ये है 600 माइक्रोन, और D10 का जो यदि हम लेंगे तो ये है 500, ठीक है। तो यदि हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है मेरा 1 यानी 1.41। उसके बाद 87 है, 88 है, 88 में है ए 4 डिफॉर्म बार कन्फॉर्मिंग IS 1786 द डिजाइन ऑफ द बॉन्ड स्टेट लिमिट स्टेट मेथड शैल बी। तो देखिए ये जब देखिए हम एच मतलब क्या डिफॉर्मेशन बार के लिए हम यूज करते हैं तो क्या किया जाता है, इसका इंक्रीज किया जाता है 60%, ठीक है। मतलब बॉन्ड स्ट्रेस को देखिए जैसे हम इसका यूज करते हैं डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए, एल डी इक्वल टू होता है 5 इंटू सिग्मा एस टी बटे 4 इंटू टॉ बी डी, ठीक है। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं क्या बॉन्ड स्ट्रेस। तो जब हम क्या करते हैं, जब डिफॉर्मेशन बार के लेते हैं तो इसका 60% इंक्रीज कर देते हैं, जब कंप्रेसर के केस में देखेंगे तो इसका 20% हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हो गया 4 यानी इंक्रीज बाय 60%। उसके बाद है 89 में आइडेंटिफाई द टेस्ट दैट इज नॉट कॉमनली यूज फॉर द मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल सबग्रेडिंग हाईवे पेमेंट। तो देखिए ये सभी टेस्ट क्या करता है यूज करते हैं, जबकि ये टेस्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज पेमेंट के केस में नहीं करते। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद देखेंगे 90 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्सप्रेस्ड। तो देखिए इसका यूनिट पूछ रहा है, तो हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, तो इसका होता है फार्मूला म्यू बटे डेंसिटी। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका यूनिट निकल कर आता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यदि इसको सीजीएस यूनिट में हम देखेंगे तो इसको हम स्टॉक्स से यूज करते हैं, और 1 स्टॉक्स बराबर कितना होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया निकल के 4 यानी मीटर स्क्वायर 4 पर सेकेंड। उसके बाद 91 देखेंगे। 91 में फॉर ए बीम विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन द न्यूट्रल एक्सिस द शेयर स्ट्रेस एक्सिस इज मैक्सिमम। क्या होता है शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो 92 अब देखेंगे। 92 में ए लेवल वर्क वाज carry out along the falling gradient using damping level and leveling staff of 3 meter length. The following successive reading was taken. इतना दिया है. What is the correct order? The book the 4 reading in the field, back side, 4 side, intermediate side. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैक साइड, 4 साइड, फिर बैक साइड और 4 साइड.
उसके बाद है 93 में इन द डबल रिवेट डबल कवर, यानी डबल रिवेट है डबल कवर है, बट जॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पर पिच लेंथ इन शेयरिंग द रिवेट PD एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट ऑफ सिंगल शेयरिंग PS आर रिलेटेड। मतलब डबल का और सिंगल का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसका देखें तो जैसे हम जानते हैं जो क्या होता है डबल रिवेटिंग के लिए PS इक्वल टू 2 × 2 π/4 × D डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिग्मा ST का जो शेयर के केस में यूज करते हैं वो होता है, ठीक है। अब यहीं पे पूछ रहा है सिंगल के लिए, तो सिंगल इसको तो हम PD से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम PS से कर रहे हैं। तो सिंगल के लिए तो 1 इंटू होगा π/4 × D डैश का स्क्वायर इंटू जो सिग्मा का वैल्यू हम यूज़ करेंगे सिग्मा S के लिए, इसके लिए तो ये। अब यदि हम दोनों का रेशियो निकालें, ठीक है, तो ये हम देखेंगे ये दोनों कट जाएगा, क्या होगा 4 के मल्टीपल में होगा, यानी PD इक्वल टू 4 × PS। इसका सही ऑप्शन हो गया 2। उसके बाद 90 कितना है 94 में आइडेंटिफाई द वर्क इन विच द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी आर नॉट आइडेंटिकल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वेल सिंकिंग का, ठीक है। इधर देखेंगे टर्फिन द बॉन्ड्स ऑफ द कैनाल वुड वर्क फॉर द डोर एंड शटर वाइट वॉशिंग, ये सभी का क्या होता है यूनिट सेम ही होता है, ठीक है। तो इसका वेल सिंकिंग का अलग हो जाएगा। उसके बाद है 95 एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का क्या है एग्जाम्पल है। तो 95 का 1 हो गया। उसके बाद 96 देखेंगे। 96 में एज पर IS 800/2007 मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं 180 यूज़ करते हैं। जब कंप्रेशन के केस में जब हम वाइंड लोड और अर्थक्वेक लोड का देखेंगे तो इसके लिए हम 250 यूज़ करते हैं। अब डेड लोड और इम्पोज लोड के टेंशन के केस में भी क्या करते हैं 180 यूज़ करते हैं और 350 यूज़ करते हैं वाइंड एंड अर्थक्वेक लोड में टेंशन के केस में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन देखेंगे तो 180 क्या होगा सही ऑप्शन होगा। 97 है। 97 में for the pressure intensity at the depth of 50 meter below the free water surface the specific weight of the water equal to 9.8 kN per meter cube, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम ये फ्री सरफेस है 50 मीटर डेप्थ है, यहाँ पे इसके स्पेसिफिक वेट गामा इक्वल टू दे दिया है 9.81। तो हम जानते हैं प्रेशर इंटेंसिटी बराबर होता है गामा इंटू हाइट, ठीक है। तो गामा यानी हो गया यहाँ पे स्पेसिफिक वेट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 9.81 को हम 50 से गुना कर देंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा 490.50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद 98 देखेंगे। देखिए 98 देखेंगे तो 98 का दिया हुआ है ए टेस्ट फैसिलिटी सेटअप कोस्ट 10 lakh at the time of the installation and scrap value is 50,000 at the end of the useful life is in 10 years. Adopting the straight line method for computation of depreciation, estimate the book value of the facility at the end of the 5 year। तो देखिए इसका हम निकालने का देखेंगे तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है इनिशियल कोस्ट 10 लाख। उसके बाद है मेरा स्क्रैप वैल्यू का कुछ जो हमको दिया हुआ है 50,000, इसको हम V से डिनोट कर देते हैं, V से डिनोट कर दिए। और हमको जो लाइफ टाइम जो टाइम दिया हुआ है 10 ईयर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो इसका D से डिनोट करेंगे तो C - V/N,
ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लाख पुट कर देंगे, यहाँ 50,000 पुट कर देंगे, यहाँ 10 पुट कर देंगे। तो ये जो निकल के मेरा वैल्यू आएगा D इक्वल टू 95,000, ठीक है। अब हमको डिप्रिसिएशन ऑफ द 5 ईयर के लिए निकालना है, तो 5 इंटू क्या करेंगे 95,000 को गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 47,500 यानी 4,75,000। ये मेरा क्या होगा 5 ईयर का डिप्रिसिएशन वैल्यू हो जाएगा। अब जो हमको निकालना है क्या बुक वैल्यू बराबर होता है जो जितना इनिशियल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। तो यानी हम क्या करेंगे 10 लाख में से इतना को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी बी इजकल टू डी माइनस क्या करेंगे यहाँ पे हम बी इजकल टू इनिशियल कॉस्ट माइनस यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन है इसको घटा देंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन निकल के आएगा तो ये देखेंगे ये हो जाएगा 5,25,000, जो सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद है 99 द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 S3 द पर्टेन टू एन ऑन द रेनफोर्स बीम कंक्रीट द चूज ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, इसका तीनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए द बीम इज डीपर व्हेन द कंपेयर टू द बैलेंस ऑफ द बीम, ठीक है। अंदर रेनफोर्स में बीम क्या होता है डीपर हो जाता है, डीपर होता है। उसके बाद है फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ द स्टील। तो अंदर रेनफोर्स में क्या होता है स्टील के वजह से ही फेलियर होता है, ठीक है। इसमें है थर्ड में द बीम इज अंदर गोज लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द एट फेलियर। तो जब क्या होगा इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा ही, क्योंकि जब अंदर रेनफोर्स के केस में होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा 99 का 4, यानी S1 S2 एंड S3 सभी क्या है सही है। उसके बाद जो देखें व्हेन द 100 में लास्ट क्वेश्चन व्हेन द डिपॉजिट ऑफ द एफोर्सेंस इज मोर देन 10% बट लेस देन 50% ऑफ द एक्सपोज एरिया ऑफ द ब्रिक द प्रेजेंस ऑफ द एफोर्सेंस इज क्लासिफाइड। देखिए 10 से जो लेस देन होगा तो क्या होगा वेरी लो होगा, और यदि 10 से 50 के बीच में बात करें तो क्या होगा मॉडरेट होगा, और 50 से यदि क्या होगा ग्रेटर होगा, 50 से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो ये जो होता है हाई होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी मॉडरेट, ठीक है। तो चलिए ये 2018 का जितना भी पेपर था मैंने इस वीडियो करने के बाद कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद जब 2017 का मैं अपलोड करने वाला हूं जस्ट, तो प्लीज़ जो भारतीय स्टडी कैंपस में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, यदि उसमें कुछ लगता है जो और सुधार करना चाहिए तो आप बताएँ, हम उसको क्या करेंगे ज़रूर सुधार करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।